देखिए मिश्रा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से एएमयू में एक मुद्दा उठा है जिसमें बुर्के को लेकर कुछ कहा सुनी हुई है, और एक महिला से कहा गया है कि उनको पीतल का बुर्का पहना दिया जाएगा। तो जिस तरीके से देश में यहाँ पर जो परिस्थिति चल रही है, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि इसमें क्या किया जाना चाहिए और इसके लिए सीधे सीधे कौन जिम्मेदार है? देखिए सनोज, एक चीज तो मैं ये बताऊंगा, एएमयू में अगर एक घटना ये हुई है तो ये देश में ऐसा चल रहा है ये नहीं बोलना चाहिए एएमयू की, या कहीं कि थोड़े लोग ऐसी चीजें करते हैं तो वो देश का कल्चर या देश का वो घटना नहीं बन जाता है। ये निंदनीय है। देखिए मैं आपको बताऊं, प्राचीन काल से ही और आधुनिक सभ्यता में भी आप ये देखिए, कहीं पर भी आप जाइए, जो हमारे देश का रीति रिवाज है, जो संविधान है, इतना भी रिस्ट्रिक्शन किसी के ऊपर जो है लादना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और हाइजीनिक भी नहीं होता है। किसी भी तरीके से इसको जो है ओके नहीं बोला जा सकता है। कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो आज भी ये समझते हैं अपने आप को समाज का, घर का, या किसी भी चीज का, या स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का ठेकेदार समझते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि कुछ ना कुछ उनके पास अधिकार होते हैं या कुछ ऐसे ताकत होते हैं जिसके कारण कि वो कमजोर लोगों को थोड़ा सा प्रेशर बना सकते हैं। तो ये वही एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी का कोई नेता या प्रशासन बोलता है कि भाई कंपल्सन है, बुर्का आप पहनिए, तो ये सीधे सीधे ये है कि उनके पास में थोड़े से अधिकार होते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो वहां पे जो उनकी हिडन या लेटेंट धार्मिक भावनाएं होती है ना, वो जाग जाती है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट मैं यही करने पूछना के लिए। चाहता हूँ कि यहाँ पर तालिबान का राज नहीं है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से ही देश चलाया जाता है। और वहां पर अगर आप किसी को बोलते हैं कि पीतल का बुर्का आपको पहना दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये गलत मैसेज जाता है? आज हम, चलिए मैं आपका एक कंस्ट्रक्टिव नजरिया देख लेता हूँ कि आपने बताया एक केस, लेकिन ये एक केस कई जगह पे जब इस तरीके के लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी, जो बैड एलिमेंट्स है, उनको कहीं ना कहीं वी आर गिविंग अ बिग रोप टू देम, तो हम उनको कैसे मतलब रोक सकते हैं? और इसके सनोज लिए आपको सरकार को किस तरीके के कड़े कानून लाने चाहिए? मैं आपको सनोज बताता हूँ, हालांकि ऐसे बहुत सारे संविधान वगैरह में कानून वगैरह अवेलेबल है कि हरासमेंट नहीं होना चाहिए। अगर जो जी। है, जो वो लड़की है जाके अगर कंप्लेंट करे तो इस पे एक्शन डेफिनेटली हो सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये एक घटना है, पूरे देश के कल्चर से मैं इसको नहीं जोड़ता हूँ। यहाँ पे देखने बिल्कुल। वाली बात यह है कि हमारे बीच में तालिबान भले ही ना हो, लेकिन तालिबानी सोच की मेंटेलिटी तो है। अच्छा, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। इनको कौन पहचानेगा? हम ही लोग पहचानेंगे, जो समाज में हम लोग हैं, हम ही लोगों को, ऐसे लोगों को पहचानना होगा और इनको दरकिनार करना होगा। दरकिनार करने का मतलब इनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, इनकी फीलिंग की, इनके इमोशंस की, और सबसे बढ़ के इनकी आइडियोलॉजी की। जो ये आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और बताते हैं कि इससे बहुत फायदा होगा, कहीं ऐसा कहा गया है, वैसा कहा गया है, तो ये जो एक आइडियोलॉजी है, इसको डिस्करेज करना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो कानून और पुलिस की भी मदद लेने से हमें चूकना नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा नहीं लगता है, भारत की जो जनसंख्या है, भारत एक विविधताओं से भरा हुआ, कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। स्वतंत्र और उन्मुक्त जो है यहाँ पे, उन्मुक्तता है, स्वतंत्रता है, इतनी भी यहाँ पे इस तरीके से दकियान सुनी नहीं है कि कोई आदमी बुर्का न पहनना चाहे तो उसको इन्फोर्स किया जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत ही चैलेंजिंग चीज नहीं है कि इसको नेशनल लेवल का वो करें। हाँ, इससे हमें सावधान रहना है, कानून की मदद लेनी है, संविधान के हिसाब से चलना है, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक आदमी की है, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, उसको भी निभाना है। कि समाज में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो, कोई ऐसी खबर आए, तो इमीडिएटली हमें उसको अपोज करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जहां सामाजिक शक्तियां एक हो जाती हैं, वहां बड़े से बड़े तालिबानी भी झुक जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है कि जब समाज उनको सपोर्ट करने लगता है और इन चीजों को एज ए हीरो या हीरोइक मैनर में प्रेजेंट करना या एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद ए के मिश्रा जी। आपने जितने भी जो भी ज्वलंत मुद्दे आज की डेट में चल रहे हैं उसके ऊपर आपने अपनी राय रखी, हमारे दर्शकों को आपने समझाया कि चाहे वो चाइना हो या ईरान का पोर्ट हो या फिर भारत में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उसके ऊपर आपने अपनी राय रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक हम यू, चाहते थैंक हैं यू। कि आप लगातार ऐसे ही पर्दे के पीछे कार्यक्रम में आते रहें, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको जो भी करंट मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारी
जो आपके जो डीप एनालाइज जो आप चीजों को करते हैं, आपके जो एनालिसिस है, वो वास्तव में बिल्कुल ही आप एक अलग तरीके से अपनी बात को रखते हैं और बेबाकी से जैसे आप जवाब देते हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद देके मिश्रा जी। थैंक यू सनोज, आपको भी, और आपसे जुड़े हुए लाखों करोड़ों दर्शक जो आपके इस प्रोग्राम को देखते हैं अपलोड होने के बाद। मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आप कोई नया वीडियो अपलोड करें तो डेफिनेटली उन तक ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जी, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद।